वो कहते हैं बिजनेसेस गो वेयर द आई बॉल्स गो। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है ऑनलाइन, टिकटॉक आ रहा था तो पहले मैं इसको देख रहा था कि शायद ये शुगल के लिए है सिर्फ। इट इज़ नाउ द लीडिंग प्लेटफॉर्म कि आपकी वीडियो को वायरल किया जाए या ना किया जाए। और हम जो कि एजुकेशनल कंटेंट इज़ अ बोरिंग कंटेंट एज कम्पेयर टू एंटरटेनमेंट, क्योंकि एजुकेशन तो आप 10 सेकंड में नहीं दे सकते ना, वो डिलीवर करना है जो आपने प्रॉमिस किया। प्रॉमिस, प्रोसेस एंड पे ऑफ। एड अप सम स्पाइसेस, स्माइल, थोड़ा सा लाफ, थोड़ा सा लाफ्टर, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला। हेलो गाइस, मैं हूं अकमल अंग्रेज़ी वाला और आज हम बात करें कि टीचर्स जो है वो सोशल मीडिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं दुनिया भर के स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए। जी, मेरा जो जर्नी है सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, वो सोशल मीडिया से पहले की है। मैं सन 2000 से तकरीबन जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया था लोकल कॉलेजेस अकेडमीज़ में। तो अपनी अकेडमीज़ का भी एक्सपेरिमेंट किया, सारा किया। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ही पता चला कि वो वाली कश्ती आहिस्ता आहिस्ता डूब रही है और ये वाली कश्ती तैर रही है। तो वो कहते हैं बिजनेसेस गो वेयर द आई बॉल्स गो, क्योंकि बिजनेसेस, दुनिया का जो तवज्जो है वो सोशल मीडिया पर जा रही थी। तो हर बिज़नेस को उधर ही जाना चाहिए जहाँ पर दुनिया की तवज्जो जा रही है, क्योंकि लोकल एकेडमीज़ में एक तो क्वालिटी अवेलेबल नहीं, यानी आपके पास अगर किसी एरिया में कोई एकेडमी या कॉलेज है तो जो उनकी अवेलेबल क्वालिटी आप लिमिटेड है उसके लिए। तो ऑनलाइन में फ़ायदा हमें भी ये हुआ कि हम ग्लोबल जा सकते थे एज ए टीचर, और स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा हुआ कि वो अपनी मर्ज़ी का टॉप रेटेड टीचर्स ऑनलाइन वो सर्च करके और अफोर्डेबल प्राइस पर, यानी अगर कोई लोकल एकेडमी है तो वो अपनी मर्ज़ी की चार्जेस चार्ज करेंगे और क्वालिटी उनकी वही होगी जो उनकी स्टैंडर्ड होगी। तो इंटरनेट वाज प्रोवाइडिंग दी अपॉर्चुनिटी कि ऑनलाइन आप एक फ्री स्टाइल, आपके पास ओपन चॉइस है कि आप अपनी मर्ज़ी के 100 टीचर्स एक काम के लिए अगर पढ़ा रहे हैं तो आप उनको रेटिंग के हिसाब से, उनके स्टाइल के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनकी प्राइसिंग के हिसाब से आप उनको चूज़ कर सकते थे। तो दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मैं आई स्टार्टेड मूविंग ऑनलाइन मे बी इन 2012-13 समथिंग। फिर बाकायदा जो है वो मैंने जो है वो एक स्किल सेट्स वेबसाइट theskillsets.com के नाम से तकरीबन 2014 के एंड पर वो रजिस्टर की और बाकायदा फिर जो कंटेंट है वो ऑनलाइन बनाना शुरू कर दिया। तो 2000 से मैं लोकली पढ़ा रहा था, तो तकरीबन 2013 से प्रॉपर जो है वो मैं ऑनलाइन आ गया एंड इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी सिंस देन। तो मैं नए टीचर्स जो हैं, नए क्रिएटर्स जो हैं, जिनके पास कोई भी किसी किस्म का टैलेंट है, आई रिकमेंड कि आप जो है वो अपने आप को ले आएँ ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत आसान काम है, कुछ छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं, वो कुछ हम आपको सिखाएंगे, कुछ वक्त के साथ आप खुद सीखेंगे। इंशाल्लाह आप बड़ी जर्नी आप स्टार्ट कर पाएंगे, बड़ा करियर आपका वेट कर रहे हैं ऑनलाइन। वेल, प्लेटफॉर्म वाइज मैं पहले आई स्टार्टेड ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब और बहुत अच्छी रीच रही, बहुत अच्छा उसके ऊपर स्कोप भी रहा। लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है ऑनलाइन तो रीच कम होती है, तो आप बड़ी मेहनत से आप काम करते हैं, तो यू हैव हार्ट ब्रोकन। तो मैं जो टिकटॉक आ रहा था तो पहले मैं इसको देख रहा था कि शायद ये शुगल के लिए है सिर्फ, यानी इट्स नॉट फॉर सीरियस कंटेंट। लेकिन अलॉन्ग द टाइम मैंने देखा कि एक्सपेरिमेंट मैंने किया, कोई 2-3 साल पहले से एक्सपेरिमेंट किया, वही कंटेंट यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, सारे प्लेटफॉर्म्स पर डाला। तो आई सॉ दैट जो इसका जो एल्गोरिथम है टिकटॉक का, इट्स वेरी वर्सटाइल। ये आइडेंटिफाई करता है आपकी नीड्स को, यूज़र की नीड को, क्रिएटर की नीड्स को, तो एक बड़ा अच्छा पैचअप कर सकता है। तो इट इज़ नाउ द लीडिंग प्लेटफॉर्म। अब जो है कोई भी टीचर या कोई भी क्रिएटर जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, देयर जर्नी शुड स्टार्ट फ्रॉम टिकटॉक, फ्रॉम शॉर्ट वीडियोस। टिकटॉक इज़ वेरी गुड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स वीडियो। तो लंबी भी बनाई जा सकती है, लेकिन मेनटेन ये करना है ये। और मैं ये आपको बताऊं कि मैंने किताबें इसके ऊपर पढ़ी, बहुत ज़्यादा कंटेंट, क्योंकि जब आप लगातार चलते हैं तो एक होती है बिगिनर्स लक, आप बड़ी जल्दी आप हाइप ले लेते हैं, फिर आपकी रीच गिरती है, फिर आप प्रॉब्लम्स आती है, यानी आपको रीच नहीं मिलती, आप डिसहार्ट होते हैं। तो ऐसी सूरत में तमाम प्लेटफॉर्म पर जो एल्गोरिथम्स हैं उनका एक ही फार्मूला है, वो ये है कि कितनी देर के लिए आप यूज़र को एंगेज रख सकते हैं।
वीडियो की लेंथ का डिसीजन आपने यहाँ से करना है कि आप कितनी देर के लिए, कितने सेकंड्स या कितने मिनट्स के लिए यूज़र को एंगेज रख सकते हैं। बस यहीं से डिसाइड करते हैं एल्गोरिथम कि आपकी वीडियो को वायरल किया जाए या ना किया जाए। दिल तो करेगा कि मैं 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो बनाऊं, लेकिन जो यूज़र का जो उसके पास क्योंकि वैरायटी बहुत है और दिमाग जो है वो एंटरटेनमेंट सर्च करता है, दिमाग एजुकेशन सर्च नहीं करता। तो अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर एक तरफ आप एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं और एक तरफ एंटरटेनमेंट कंटेंट डालते हैं तो एक कॉमन ब्रेन जो है वो एंटरटेनिंग कंटेंट की तरफ जाता है। तो और फिर वो एंटरटेनिंग कंटेंट क्योंकि होता भी शॉर्ट है तो वो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाता है। तो वायरलिटी का फार्मूला आपने जब भी कोई कंटेंट क्रिएट करना है, चाहे वो टिकटॉक के लिए क्रिएट कर रहे हैं, चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ये ज़हन में रखें कि आप टोटल कितनी ड्यूरेशन के लिए आप अपने यूज़र को एंगेज रख सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है कि आपके वीडियो का कब तक आप एंगेज रख पाए। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। एक बनती है हॉकी स्टिक, राइट। ऐसे कंटेंट गिरना शुरू होता है जब आप स्टार्ट करते हैं, जब आपका यूज़र आपकी वीडियो देखना स्टार्ट करता है तो 100 पहले 5 सेकंड में 100 में से 80 रह गए, फिर 70, तो बहुत जल्दी वो ड्रॉप करता है। तो आपको अपना कंटेंट क्रिएट करते हुए ये ध्यान में रखना है कि कितनी देर के लिए आप अपने यूज़र को एंगेज रख पा रहे हैं। तो बस आप अपने कंटेंट की लेंथ अगर आप उसके मुताबिक रखते हैं तो आपकी हर वीडियो वायरल जाएगी। तो कंटेंट क्रिएट करते वक्त आप ये मत ज़हन में रखें कि किसके लिए कंटेंट बना रहा हूँ, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी देर के लिए आप कंटेंट आप एंगेज रख सकते हैं। तो इफ़ यू कैन मास्टर द टाइमिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द वीडियो, यू विल बी रॉकिंग द सिस्टम, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो। तो आमतौर पर जो है ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं असल में दे आर मेंट, द पीपल एम एट देम फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। और हम चूँकि एजुकेशनल कंटेंट इज़ अ बोरिंग कंटेंट एज कम्पेयर टू एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल कंटेंट इज़ अ बोरिंग कंटेंट, सो पीपल डोंट वांट दैट। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, हमें उनके फ्लो का जो एंटरटेनमेंट का जो फ्लो है उसमें इंटरप्ट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि हम जो पहले जो है यूट्यूब के लिए जो कंटेंट क्रिएट कर रहे थे वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता था। अब यूज़र जो आ रहा है फेसबुक पर या टिकटॉक पर, तो वो तो एक 10-15 सेकंड की वीडियो का आदी है उसमें। तो बड़ा चैलेंज हमारा ये रहा कि हम, क्योंकि एजुकेशन तो आप 10 सेकंड में नहीं दे सकते ना, एंटरटेनमेंट 10 सेकंड में दी जा सकती है, एजुकेशन 10 सेकंड में नहीं दी जा सकती। तो उसके लिए फिर ये बड़ा चैलेंज आया कि पहले 3-4 सेकंड में तो व्यूज़ आ जाते थे, व्यूज़ काउंट हो रहा था, लेकिन वॉच टाइम नहीं हो रहा था। और मैंने जैसे पीछे एक सवाल में बताया मैंने कि ये सारा जर्नी जो खड़ा होता है वॉच टाइम के ऊपर, व्यूज़ डोंट मैटर, वॉच टाइम मैटर करता है। तो हमारा जो चैलेंज ये आ रहा था कि लॉन्ग फॉर्म वीडियो लोग देखना पसंद नहीं कर रहे थे। तो बड़े डिसार्ट हुए रास्ते में कि अब क्या किया जाए, बना के वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, रिसर्च, सारी चीज़ें करके डाल रहे हैं। स्टिल इट्स एजुकेशनल कंटेंट एंड एजुकेशनल कंटेंट इज़ अ बोरिंग कंटेंट, पीपल डोंट वांट दैट। उसकी एक बदतरीन मिसाल मैं आपको देता हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो चैनल है उसके ऊपर बड़ी हाई क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है। तकरीबन 5,500 वीडियोस तकरीबन उसके ऊपर मौजूद हैं एंड इट्स टेरिबल फेलियर फॉर एन एजुकेशनल कंटेंट। अगर हम कहा जाए कि कोई फेलियर हो सकता है तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का आप चैनल देख लें। तो एजुकेशनल कंटेंट नहीं चलेगा इंटरनेट पर जब तक आप कुछ चंद एक मोटी मोटी बातों को ज़हन में नहीं रखेंगे। वो मोटी मोटी बातें क्या हैं? यू हैव ओनली 3 सेकेंड्स के आप यूज़र को बता सको कि आपके वीडियो के अंदर क्या है। सेट द एंटिसिपेशन, राइट। तो पहले मैं क्या कर रहा था कि वीडियो बस शुरू की तो और अपने पहले आमतौर पर जो क्रिएटर्स, जो मैंने भी गलतियाँ की और आम क्रिएटर्स भी ये गलतियाँ करते हैं कि वो करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़लाँ क्या हाल है, ठीक हाल है, और इतनी देर में यूज़र वॉक अवे कर चुका है। पीपल हैव नथिंग टू डू विद माई नेम, पीपल हैव नथिंग टू डू कि उनका हाल क्या है, अस्सलाम, कुछ नहीं। इसे कहते आपने करना क्या है, कट टू द चेस, राइट। पहले 3 सेकंड में आपने अगली बाकी वीडियो का एंटिसिपेशन सेट करना है। अगर ये आप कामयाबी से सेट कर पाते हैं तो आपकी वीडियो वायरल जाएगी, और अगर आप इसको करने में, ये एंटिसिपेशन सेट करने में फेल होते हैं तो आपका वीडियो कंटेंट सारा फ्लॉप जाएगा, वेस्ट जाएगा। ये हमारे तजुर्बे से आप सीखें। आई पुट 1300 वीडियोज़ और उसमें से 4-5 वीडियोज़ चली थी। फिर मैंने गौर किया कि ऐसा क्या है कि बाकी 1300 वीडियो इतनी अच्छी क्वालिटी की मैंने बनाई, उनकी बड़ी रिसर्च करके बनाई, लेकिन वो चली नहीं है।
तो जब मैंने आइडेंटिफाई किया कि वो जो 3-4 वीडियो चली हैं जो वायरल गई, जो मिलियंस में गई, और बाकी में किस चीज़ का फ़र्क है, तो फ़र्क वो ये था कि फर्स्ट 3 सेकेंड्स में उन वीडियोज़ में मैं एंटिसिपेशन सेट कर पाया था, बाकी में नहीं सेट कर पाया था। देन आई स्टॉप्ड, आई टुक अ ब्रेक। ये लर्न करने में मुझे ब्रेक लेना पड़ा। आई टुक 6 months टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, लर्न दीज थिंग्स। तो फिर ये मैंने जो फाइंडिंग की कि मेरी वो 4-5 वीडियोस जो वायरल गई हैं उनमें और जो बाकी फ्लॉप हुई हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो फ़र्क यही था कि द फर्स्ट 3 seconds आर मोस्ट क्रूशल टाइम, डोंट वेस्ट दैट टाइम हियर एंड देयर। पूरा एंटिसिपेशन आज की वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं, आज आपको ये बताएंगे, आज आपका ये मसला हल कर देंगे, आज हम आपको ये सिखाएंगे, तो पूरी बात करो। और ये इंट्रो और मैं कौन और आपका क्या, इनका कोई जगह नहीं इंटरनेट पर, राइट। सेट द एंटिसिपेशन और फिर आपने मेंटेन करना है बाकी जो टाइम है। लेट्स से हम टिकटॉक की वीडियो को ब्रेक करते हैं कि आपको उसका फॉर्मेट क्या रखना चाहिए, क्या टाइमिंग रखनी चाहिए। हाँ, ये मैं जो 3 seconds का बता रहा हूँ ये यूट्यूब और फेस के लिए बता रहा हूँ। टिकटॉक के लिए तो आपके पास इससे भी मजीद टाइम है। यूज़ द मिनिमम टाइम, 3 सेकंड तो मैं आपको मैक्सिमम बता दिया ना, मिनिमम टाइम टू टेल कि आप क्या बताने लगे, क्या मिलेगा। वो जो मिनिमम टाइम आपने यूज़ कर लिया, लेट्स से 1 मिनट की आपकी टोटल वीडियो है, तो आपने 1.5 से 2 सेकंड या 3 सेकंड आपने यूज़ किए एंटिसिपेशन सेट करने में। देन मेंटेन टिल द लास्ट कि आपकी वीडियो में वो जो आपने प्रॉमिस किया वो आपने डिलीवर किया, राइट। तो इसको PPP में आप डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉमिस इन द फर्स्ट 3 seconds, देन प्रोसेस जो आपने प्रॉमिस किया है उससे अगले 55 seconds के लिए या 50 seconds के लिए आपने वो प्रोसेस करके दिखाना है, वो डिलीवर करना है जो आपने प्रॉमिस किया। वरना क्या होगा, अगर आप झूठे प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस कुछ और किया है और आपने डिलीवर कुछ और किया, तो लोगों को वही होगा, वो जो शेर आया शेर वाली कहानी होती थी वही आपके साथ होगा। सेट द प्रॉमिस, देन आप प्रोसेस, उसको एक एक स्टेप आप गाइड करो जो आपने प्रॉमिस किया है। आखिरी जो 2-3 सेकंड है वो कहलाता है पे ऑफ। तो बन गया PPP, प्रॉमिस, प्रोसेस एंड पे ऑफ, कि आपने अपने लिए बाद में मांगना है जी मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, और मज़ीद कोई आपको हेल्प चाहिए, मज़ीद मेरी कोई रिसोर्सेज चाहिए, तो आप फ़लाँ नंबर पर या फ़लाँ वेबसाइट पर चल जाएं। आम क्रिएटर क्या गलती करते हैं, वो इंट्रो के साथ ही कह देते हैं जी मुझे सब्सक्राइब करें। क्यों करें जी, आपको कौन से तुरम खाएँ आप, डोंट डू दैट। हाँ, जब आप एस्टेब्लिश हो जाएंगे तो लोगों को चेहरा देख के आपको पता चल जाएगा कि वेल ही इज़ द गाय हु डिलीवर्ड समथिंग वैल्यूएबल। तो 3 हिस्सों में आपने वीडियो को डिवाइड करना है, चाहे वो 1 मिनट की है चाहे 10 मिनट की है। पहले 3 सेकंड में एंटिसिपेशन सेट करो, मेक अ प्रॉमिस, देन डिलीवर द प्रोसेस, एंड आखिर में आप कहो जो आपको चाहिए। हम आप उस जो पे ऑफ है उसके लिए सारी वीडियो बना रही है, ये वीडियो भी उस पे ऑफ के लिए ही बन रही है, लेकिन पहले प्रॉमिस, फिर प्रोसेस एंड फिर पे ऑफ। अब ये लेके चलेंगे, वीडियो वायरल जाएगी। हम इन सब गलतियों में से गुजरे, फिर इस प्रोसेस में से गुजरे तो वायरल हुए। आप भी यही करेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एजुकेशनल कंटेंट इज अ बोरिंग कंटेंट, तो पीपल डोंट वांट एनी बोरिंग कंटेंट। आपको क्या करना है, ये ऐसा कुछ करना है कि आपका कंटेंट एंगेजिंग हो। कैसे एंगेजिंग होता है, हमारा ब्रेन जो है, यूज़र के ब्रेन, वो एंटरटेनमेंट में इतने लत में पड़ चुके हैं कि अब उनको बोरिंग ही लगता है। बोरिंग है तो बोरिंग ही लगेगा ना। सो यू कैन ऐड अप सम स्पाइसेस, स्माइल, थोड़ा सा लाफ, थोड़ा सा लाफ्टर, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, थोड़ी सी मिसाल, थोड़ी सी जो आप फेशियल एक्सप्रेशंस, क्योंकि आप ख़बरें नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था, मैं तो खबरों के स्टाइल में बता रहा था, तो पहले आप देख रहे थे आई वाज वेरी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोरिंग, नाउ आई एम स्माइलिंग एंड आई एम एंगेजिंग, आई एम यूजिंग माई बॉडी लैंग्वेज, आई एम यूजिंग माई फेशियल एक्सप्रेशन एंड दिस हाउ। और फिर उसके साथ आप बी रोल का ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हो रही है, तो जितना आप बी रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो बता रहे हो वो दिखाओ भी सही, राइट। अभी मैं बता तो रहा हूँ, तो साथ अगर जो मैं बातें कर रहा हूँ उसका मैं दिखा भी सकूँ, दिस इज ए रोल जो मैं बात करूँ, और जो मैं बात कर रहा हूँ उसको दिखा भी सकूँ साथ, एनेक्ट करके, दैट बिकम्स बी रोल। मैंने अभी बात की कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मैंने कहा कि एक बोरिंग कंटेंट है। एजुकेशन वाइज इट्स वेरी गुड कंटेंट, जो एजुकेशन लेने चाहे बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन वो है बोरिंग, तो पीपल डोंट वांट इट। पर वीडियो तकरीबन 3 सब्सक्राइबर भी नहीं मिले उसको, राइट। तो एक अब नई वीडियोज़ जो आती है तो पता चलता है कि 300-400 व्यूज़ लेके वो छोड़ दिया है, और साल बाद चेक करें तो उसको बड़ी मुश्किल से 1500-2000 व्यूज़ होते हैं। तो ये एजुकेशनल कंटेंट के साथ ये बड़ा चैलेंज रहेगा। आपको मैंने बता दिया कि स्माइल, यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज, यूज़ योर फेशियल एक्सप्रेशंस,
थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करो, यूज़र के साथ मस्ती करो। अगर आप मस्ती करोगे तो पीपल फील एंगेज्ड विद यू, राइट। तो आप ये याद रखो कि सोशल मीडिया मीन्स एंगेजमेंट। आप नीश आपकी क्या है, आप बात क्या करें, वो एक सेपरेट बात है। अगर आप एंगेज करने की सलाहियत नहीं रखते तो कंटेंट इज फ्लॉप, राइट। अगर आपका पहले कंटेंट फ्लॉप है तो उसकी वजह यही थी, और अगर आप इसको बदल लें, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला रखें, थोड़ी सी अपनी बॉडी में हशाशी, ये थोड़ा सा कोई शुगल कर दिया, कोई आपने ऊपर चुटकुला लगा दिया, आप जो कंटेंट जो क्रिएट कर रहे थे वो इधर उधर से हंसने वाले, कोई मजाक वाले, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो लगातार ट्रेंडिंग में चलती है, हर वीडियो में आपको मिलती है, आप भी यूज़ करें क्योंकि वो एंगेज करती हैं। तो अगर आप एंगेज कर पाएंगे तो यूल रॉक, बहुत बड़ा स्कोप आपको मिलेगा, बहुत बड़ा लाइफस्टाइल आपको मिलेगा। देयर इज़ अ ग्रेट लाइफ अहेड फॉर द क्रिएटर्स, लेकिन जो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आप भी फॉलो कीजिए, आप कामयाब होंगे। तो क्रिएटर जो एजुकेशनल क्रिएटर्स हैं, उनका जो बेनिफिट कहाँ से मिलेगा, आप आएंगे तो सही, आपको ज़ाहिर बेनिफिट अगर होगा तो आप आएंगे। तो उसके लिए आमतौर पर मोनेटाइजेशन का लफ्ज़ आप बार बार सुनते हैं कि जी चैनल मोनेटाइज हो जाए, वहाँ से पैसे चैनल से आ जाएँ। तो मैं एज ए एजुकेशनल क्रिएटर आपको मैं गाइड कर देता हूँ। तो अगर वो लेवल आप अचीव कर लेते हैं कि वो यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स आपका हो जाएंगे तो आप मोनेटाइजेशन अप्लाई कर सकेंगे। उसको भी एम करें। और दूसरा होता है ब्रांड पार्टनरशिप्स आ जाती हैं। एज़ फॉर मेरा तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा, कभी कभार कोई आती है, वो भी हमें लगती है कोई स्पैम ईमेल्स अक्सर ऐसी होती हैं। आई हैव नेवर गॉन टू दैट थिंग। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हमारी एक तो निश ये वेरी नैरो है, इट्स नॉट अ पब्लिक कंटेंट, ओपन पब्लिक के लिए कंटेंट नहीं है। तो इसमें एजुकेशन में क्या होता है कि आप जो मैंने पे ऑफ की आखिर में बात की, तो आप पे ऑफ डायरेक्टली ले सकते हैं अपने यूज़र से। आप अपनी चीज़ को प्रमोट करते हैं, अपने कंटेंट को प्रमोट करते हैं, पब्लिक को एंगेज करते हैं। व्हेन पब्लिक फील्स एंगेज्ड तो आप अपना राब्ता नंबर देते हैं, कोई ईमेल दे देते हैं, कोई वेबसाइट दे देते हैं। पीपल इसमें ज़्यादा अर्निंग जो है, और आई मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, राइट। तो हमारे जो एजुकेशनल कंटेंट में जो मनी अर्निंग बात है, वो सबसे पहले आप डायरेक्ट यूज़र से आपको पैसा आता है। अगर आप उसे अच्छी तरह एंगेज कर पाएँ और वो कन्विंस्ड है कि हाँ आप जो सर्विस दे रहे हो, आप जो पढ़ा रहे हो वो वाकई वैल्यूएबल है, तो पीपल आर विलिंग टू पे। पीपल हैव बीन विलिंग टू पे मी थ्रू आउट। मैं जब से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, बड़े बड़े अच्छे पैसे मुझे लोकली और इंटरनेशनली मिल जाते हैं। तो जो एजुकेशनल कंटेंट के टीचर्स को ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स आएंगे वो डायरेक्ट यूज़र से आएंगे। सेकंड नंबर पर मोनेटाइजेशन भी आपका जब आप लगातार करते जाने तो आप यू विल बी रीचिंग दैट सर्टेन लेवल। पहले यूट्यूब से मोनेटाइजेशन मेरी लगातार चल रही थी, आई हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। और अब जो है वो फेसबुक भी देना शुरू कर दिया, स्टार्स और इन स्ट्रीम एड्स पाकिस्तान में मेरे साथ तो चालू हो गए हैं, तो आप उससे कमा सकते हैं। ब्रांड्स डील्स भी अगर आप अच्छा कंटेंट और ज़रा अगर आप स्कोप अपना ले पाते हैं तो वो आ जाएंगे। उसके लिए इस तरह आप आएँ, इस तरह के शोज़ में आएँ, अपने आप को जहाँ आपको मिले। एक वो बुक है 48 लॉज ऑफ पावर, उसमें एक लॉ है कि गेन द पब्लिसिटी एट एवरी कॉस्ट। आपको पब्लिसिटी के लिए कहीं भी कोई मौका मिल जाए, कोई इवेंट हो रहा है, आप इवेंट में ज़रूर जाएं। वहाँ पर कितने ही कैमरे आपको देख रहे होंगे, कितने लोग आपको जानते होंगे, वो आपके साथ सेल्फी करेंगे, कोई वीडियो होगी, कोई पॉडकास्ट आपको बुलाता है ज़रूर जाइए, कोई रेडियो बुलाता है आपको ज़रूर जाइए, कोई टीवी बुलाता है। जहाँ भी कोई इवेंट हो रहा है, अपने आप को एक्सपोजर आपने जाके लेना है। सिर्फ आपने ये नहीं बैठ रहना जी मैं अपने चैनल पर, ठीक है, अगर आपको बड़े तुरम खाएँ तो शायद आप अपना चल जाएगा, लेकिन बहुत रेयरली होता है क्योंकि कॉम्पिटिशन है ना। जिस फील्ड में भी आप जाएंगे बड़ा कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। तो मोनेटाइजेशन के लिए पहला ज़हन में रखें कि आपको डायरेक्ट ये आपके स्टूडेंट से पेमेंट्स आएंगी अगर आप कन्विंस कर पाएंगे। दूसरा मोनेटाइजेशन से, तीसरे नंबर पर आप ब्रांड डील्स मिलेंगी, लेकिन वो तभी मिलेंगे जब आप खुद को ब्रांड अप कर पाएंगे। ब्रांड अप करने का क्या तरीका है, जैसे मैं आज यहाँ पर आया हूँ, राइट, तो आपको जब भी इस तरह का मौका मिले, जब कॉल आए तो अब उसको लब्बाइक ज़रूर कहिए। जितना एक्सपोजर होगा उतने आप पैसे कमा पाएंगे। मेरे साथ ये जो पब्लिक का फीडबैक है दैट हैज़ बीन अमेजिंग। इट्स नॉट ओनली वन, और आप कह रहे कोई एक आध जो कोई इवेंट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इवेंट्स, बहुत सारी, आई कैन नॉट काउंट। मुझे डीएम्स बहुत आते हैं, मुझे कमेंट्स आप मेरे वीडियोस के नीचे पढ़ेंगे, पीपल आर वेरी क्रेजी अबाउट माय कंटेंट, ठीक है। डाई हार्ड फैन जिसे कहते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं।
तो ये मोटिवेट करता है। आमतौर पर पैसा भी ठीक है, वो आता है, मोटिवेट करता है, लेकिन जो ज़्यादा मोटिवेट करती है व्हेन पीपल से आई हैव चेंज देयर लाइव्स, राइट। तो ये टीचर जो है वो वाकई लोगों का लाइव्स चेंज कर सकते हैं, और ये बड़ा पे ऑफ है। पैसा तो है ही है, चलो उससे वो पैसे से हम अपने इक्विपमेंट्स वगैरह करते हैं, लेकिन जो बड़ा पे ऑफ है व्हेन पीपल से दैट आर कंटेंट चेंज देयर लाइफ, एंड माय ईयर्स आर यूज्ड टू दैट। बहुत बार हर रोज़ मुझे 30-40 लोगों से ऐसा सुनने को मिलता है। तो कोई एक इवेंट की बात नहीं है, हर रोज़ 30-40 लोगों से ऐसा सुनने को मिलता है कि द कंटेंट इज़ अमेजिंग, इट्स हेल्पिंग देम आउट। और ये कब हो रहा है? लगातार लर्न कर रहे हैं ना, आपने लगातार लर्न करना है। आप जब इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो गेट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर एवर यू आर। आपके पास जो डिवाइस, जो माइक, जो लाइटिंग, जो सिचुएशन है, गेट स्टार्टेड विद दैट, आप उसको कीजिए। लेकिन लगातार वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करना है। अपग्रेड पहले यहाँ से, फिर इक्विपमेंट वाइज। आम यूज़र जो करता है वो क्या करता है कि वो पैसे पुसे कहीं से इकट्ठे करके वो ले लेता है चीज़ें, फिर चलानी नहीं आती। पहले इसको एंगेज करो, इसको डेवलप करो थोड़ा। अब ऐसा नहीं करना कि आपको जी पहले मैं सीखूंगा फिर शुरू करूंगा। वेर एवर यू आर, वट एवर इक्विपमेंट यू हैव, रिसोर्सेज यू हैव, गेट स्टार्टेड विद दैट, एंड अलॉन्ग द वे आपने सीखते जाना है कि मैंने एंगेज कैसे करना है, मैं कैमरा कौन सा लूँ, मैंने ये ऑडियो में अक्सर आपको एको आएगी, उसको मैं क्या करूँ, लाइटिंग मैं कैसे करूँ, मुझे क्या DSLR की तरफ चला जाना चाहिए, कैमरे की तरफ, ये आप आगे चल के ऑन द वे आप डिसीजन करते जाएंगे। तो लेकिन गेट स्टार्टेड वेर एवर यू आर एंड कीप लर्निंग, कीप मूविंग, एंड यू विल बी बहुत ज़बरदस्त, आप सेलिब्रिटी हो जाएंगे। मेरे साथ तो ये हो गया है। मैं अब बाहर निकलता हूँ रास्ते पे, तो एक जर्नी में मुझे 2, 4, 5, 7 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो खड़े होकर रिकग्नाइज़ करते हैं, वो सेल्फी बनाते हैं, वो बात करते हैं। तो इट्स ये अपनी तरह से एक बड़ा पे ऑफ है। आई मेड अ लॉट ऑफ मनी, आई डोंट काउंट दैट, बट आई मेड लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लॉट ऑफ ग्लोबल कनेक्शंस, राइट। मेरे वहमो गुमान में नहीं था, और बड़ी बड़ी प्रोफाइल कनेक्शंस, वज़ीर मुशीर लेवल के लोग आपके साथ आते हैं। मेरे साथ भी है, और मेरे साथ जो और दोस्त जुड़े हैं उनका भी यही तजुर्बा है। तो आगे आप एक बड़ी, आप सिर्फ टीचर नहीं बनने वाले, आप एक सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। तो आगे बड़ा बड़ा मैदान आपके लिए पड़ा हुआ है। तो गेट स्टार्टेड विद दैट, नॉट स्टॉप। तो आमतौर पर टीचर्स को ये होता है कि मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, ख़ास बात कोई नहीं है, मैं क्या करूँ, वो तो उसके पास तो बड़ा नॉलेज है, वो कर रहा है तो मैं। आप याद रखिए कि जो भी आपके अंदर इल्म है उसका यूज़र है। आपके अंदर, हर एक बंदर के अंदर, हर एक शख्स के अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ इल्म है, आप सबके अंदर। जो आपको पहली जमात की मैथ पढ़ानी आती ना, पढ़ाना शुरू कर दें, उसका बहुत यूज़र है। कुछ भी आपको आता है। मैं कहता हूँ, वो आपने मौला अली का आपने कॉल सुना होगा ना, कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया, वो मेरा उसने मुझे अपना गुलाम ठहराया। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये डाउट मत कीजिए, आप पेपर ले लीजिए, पेन पेपर ले लीजिए, लिखिए कि मुझे क्या क्या आता है, जो आता है वो बना के शुरू कर दो, आगे आपको जर्नी मिलती जाएगी। तो मैं इनकरेज कर रहा हूँ हर उस बंदे को जिसको कुछ भी आता है, बंदी जिसको कुछ भी आता है, आपके पास कैमरा हर एक के पास है, आप उसको बनाइए, फ्री अकाउंट बन जाते हैं। अब मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपको कुछ भी आता है और आप किसी लेवल पे आते हैं, नेवर डाउट, ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको भी पता ही नहीं है आप किस मकाम तक आप पहुँचने वाले हैं। तो आई वुड से कि आप आगाज़ कर दीजिए। तो मैं आखिर में आपको कहूँगा कि आप आगाज़ कर लीजिए एंड कीप क्रिएटिंग। थैंक यू।